स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग रिवीजन क्लासेस। तो अब लगातार आपको हमारी रिवीजन क्लासेस मिलती रहेंगी, स्पेशली फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं, उनके लिए हमारी रिवीजन क्लासेस आने वाली हैं। और सबसे पहली जो रिवीजन क्लासेस की सीरीज़ है वो हम इकोनॉमिक्स से शुरू कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है यानी इंट्रोडक्शन एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वी विल स्टार्ट दैट चैप्टर फर्स्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला रिवीजन का जो हमारा क्लास होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन क्लासेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज मीनिंग एंड द सेकंड वन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड आफ्टर दैट वी विल जस्ट टेक द फ्यू वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जब भी हम बात करेंगे तो मीनिंग का मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो मींस लार्ज और बिग। जब हम बात कर रहे होंगे मैक्रो की, तो मैक्रो का जो ओरिजिन है वो हुआ था 1936 में विद अ बुक published by the J.M. Keynes, The Theory of Income, Employment and Money। यानी J.M. Keynes ने एक बुक लिखा जिसका नाम था Theory of Income, Employment and Money, and after that ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड का इजाद हुआ और ये सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात जब करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आर दैट वेरिएबल ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जहां पे हम लार्ज और बिग और इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं। यानी जब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो यहां पे हम बच्चे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात नहीं करेंगे जो आप ऑलरेडी क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में करके आए होंगे। तो एक बार रिवीजन करते हैं, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ के आए? आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए डिमांड, लेकिन हम यहां डिमांड तो पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड। यहां पे हम इनकम के बारे में पढ़ेंगे, नॉट इंडिविजुअल इनकम। यहां पे हम प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, नॉट इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। जब हम बात कर रहे होंगे प्रोड्यूसर की तो ऑल द प्रोड्यूसर्स हु आर प्रोड्यूसिंग इन द इकोनॉमी एज अ होल एंड द एग्रीगेट सप्लाई बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स हु आर प्रोड्यूसिंग इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये बात हुई मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब भी बात करें या मैक्रो इकोनॉमिक्स जब भी आपके दिमाग में कभी आता है या शब्द ये गूंजता है तो मैक्रो का मीनिंग, ओरिजिनल मीनिंग याद रखिएगा, दैट इज लार्ज और बिग। लार्ज और बिग से आपको याद आएगा कि यहां पे हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स तो पढ़ेंगे लेकिन इंडिविजुअल नहीं पढ़ेंगे, एग्रीगेट पढ़ेंगे, इकट्ठा करके पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। तो मीनिंग था, इंट्रोडक्शन में मीनिंग है लार्ज और बिग, मैक्रो मींस लार्ज और बिग, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स is that kind of variable of economics or that branch of economics which studies the whole problem of the economy or studies the problem as a whole economy। ठीक है, तो ये बात हुई इंट्रोडक्शन की। अब कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं भैया जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल में पढ़े जाते हैं? तो सिंपल सी चीज है, ये जो पूरी आपकी बुक है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलरेडी ये किसके अंडर में आएंगे? दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कहने की जरूरत नहीं है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स तो नेशनल इनकम इज अ कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड इज अ कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट सप्लाई, लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, मॉनेटरी मेजरमेंट। ये सारी की सारी चीजें जब हम बात कर रहे होंगे तो बात हो रही होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो ये मैंने कुछ आपके कंपोनेंट्स यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख रखे हैं। कंपोनेंट है नेशनल इनकम, लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, और जो भी वो आपके जेएम कीन्स दादा ने जो आपको बताया है वो चीजें, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन।
तो ये रहा मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये रिवीजन की क्लासेस हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड इसमें ज्यादा रहेगी। एंड इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज, इफ यू वांट टू रीमेमोराइज, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए है। आइए अब बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है, दो कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टॉक एंड अनदर वन इज फ्लो। स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्टॉक कॉन्सेप्ट कहता है व्हेन वी मेजर समथिंग, व्हेन वी मेजर anything in the economics at a particular period of time, at a certain period of time, that point is known as stock. यानी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, when we measured the closing stock, यानी stock at a particular date that is on 31st March of every year, that is known as stock. When we talk about stock, that's called closing stock, उसे हम stock कहते हैं। अगर इसे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझें तो बहुत सारी चीजें हैं। जब हम बात कर रहे होंगे कि आज के डेट में, यानी टुडे द डेट, व्हाट इज द डेट टुडे, इफ एट 1st of December 2019 the supply of money in the economy today is known as stock. But when we talk about flow, जब हम बात कर रहे होंगे फ्लो की, तो फ्लो will be measured over a period of time. Let's take an example. This is the tank, a water tank, and this is the water level in the tank. So this water is known as stock. This is called stock of water, and when the water will flow from this tank is known as flow. This is known as flow. Means when we talk something at a particular point of time, that is known as stock, and when the portion of stock flowing somewhere, that's known as flow concept. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। बाजार में एक पर्टिकुलर डेट को जो डिमांड होता है, दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिमांड ऑफ मार्केट फ्रॉम 1st of April to 31st March of the next year, that is known as a flow concept. उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब समझ में आई आपको बात? स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो की बात करें तो एट अ फ्लो कॉन्सेप्ट मींस वहां पे आपको एक लेवल दिया जाएगा, एक पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा, और अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टॉक का कॉन्सेप्ट, फ्लो का कॉन्सेप्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन एंड द कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो की, तो सर्कुलर फ्लो दो तरह के होते हैं, एक रियल फ्लो और एक मॉनेटरी फ्लो। लेकिन हम पहले सर्कुलर फ्लो समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो होता क्या है, बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है बच्चे कि आपकी जो पूरी इकोनॉमी है, ये पूरी इकोनॉमी एक सर्कुलर इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है, जहां पे सर्कुलर फ्लो चल रहा होता है, और ये सर्कुलर फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज और मॉनेटरी फ्लो के साथ मिलके बना होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, सिर्फ 2 मॉडल इकोनॉमी है, जिसमें पहला है हाउस होल्ड एंड द सेकेंड वन इज फर्म। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी, ये 2 सेक्टर मॉडल में आपको पढ़ने हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब बात करेंगे सर्कुलर फ्लो की, तो सर्कुलर फ्लो है क्या? व्हेन समथिंग विल मूव फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म एंड फर्म टू द हाउस होल्ड, दैट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो। जब बात करेंगे हम किसी ऐसी चीज की, क्या है वो चीजें, जैसे कि अब फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड हमेशा प्रोवाइडर है फैक्टर सर्विसेज का। क्या होते हैं फैक्टर सर्विसेज? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये 4 चीजें जब हाउस होल्ड से फर्म के पास मूव करती हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 4 फैक्टर सर्विसेज द फर्म विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी सप्लाइड बाय द फर्म टू द हाउस होल्ड सेक्टर। बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझिएगा। फैक्टर सर्विसेज किसने दिए? फैक्टर सर्विसेज दिए हाउस होल्ड ने। किसको दिए भैया?
फर्म्स को, और इन रिटर्न फर्म ने क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, और इस गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया किसके पास, हाउस होल्ड के पास. सो दीज टू flows are moving in a circular direction from first household to firm and the second one is firm to household. अब सिंपल सी बात करें, जरा आप बताइए क्या कहीं भी इन दोनों फ्लो में पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है? जी नहीं. अब when we talk about these two things, this is known as रियल फ्लो. हम जब ये दोनों आउटर कॉलम की बात करेंगे तो ये दोनों आउटर कॉलम जहां पे फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज के रिस्पांस में गुड्स एंड सर्विसेज मूव हो रहे हैं फर्म से हाउस होल्ड के पास, सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स रियल फ्लो. अब बात समझिएगा जरा, रियल फ्लो की बात हो गई. अब आपने जो कुछ भी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म्स को सप्लाई कर रखे हैं, यानी हाउस होल्ड ने फर्म्स को सारे फैक्टर सर्विसेज दे रखे हैं. हाउस होल्ड मींस वी पीपल हु आर लिविंग इन द कंट्री, और इस कंट्री में हम जो भी चीजें अपने वर्कर्स हो गए, लैंड हो गए, अपने रिसोर्सेज हो गए, मशीनरी एंड एवरीथिंग, कैपिटल, जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं फर्म्स को, ये सारी की सारी चीजों के बदले में हमें क्या मिलता है फर्म से उसके बदले में हमें मिलता है रेंट, इंटरेस्ट, वेज एंड प्रॉफिट. बात करें रेंट की तो लैंड और एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच वी आर गिविंग टू द फर्म्स, उसके बदले में हमें रेंट मिलता है. कैपिटल के लिए हमारे पास इंटरेस्ट आता है. एज ए लेबरर जब कोई काम करता है तो उसे वेज मिलता है. एज ए एंटरप्रेन्योर्स व्हेन वी आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी आर जस्ट अर्निंग द प्रॉफिट. ठीक है, ये सारी चीजें हमें फैक्टर पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मिलती हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, अब हमें क्या मिला? सिंपल सी चीज है भाई, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिए फर्म्स को, फर्म्स ने उसके बदले में हमें दिए फैक्टर पेमेंट. ठीक है, एंड आफ्टर दैट गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने सप्लाई कर रखे थे किसको? हाउस होल्ड को. एंड इन रिटर्न ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज हमें क्या मिला, यानी कि हाउस होल्ड ने क्या दिया फर्म्स को, उसके बदले में ये जो कंजम्पशन किया है हमने गुड्स एंड सर्विसेज पे. तो ये दोनों जो इनर कॉलम है, ये दोनों इनर कॉलम मिलके बनाते हैं बच्चे मॉनेटरी फ्लो. यानी आपको अलग से डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट रियल फ्लो, तो रियल फ्लो में सिर्फ एक ही चीज इन्वॉल्व करिएगा, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट होते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मॉनेटरी फ्लो में बड़े आराम से सोच के देखिएगा, आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, उसके लिए आपने फर्म्स को पैसा दिया, हाउस होल्ड ने फर्म को ट्रांसफर किया पैसे. और दूसरी चीज, जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा रखा था हाउस होल्ड ने फर्म्स को, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट फर्म ने हाउस होल्ड को सप्लाई किया, यानी रिटर्न में कुछ दिया. और ये चारों फ्लो आपको सर्कुलर डायरेक्शन में दिख रहे होंगे, यानी एक के बाद एक, और ये इकोनॉमी इसी तरीके से चलती रहती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. बात करें तो कुल मिला के 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो में. द फर्स्ट फेज इज जनरेशन फेज, जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज का जनरेशन करते हैं, जनरेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को. द सेकेंड फेज इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे हम इस गुड्स एंड सर्विसेज को जो जनरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज कहां सप्लाई करते हैं भैया? हाउस होल्ड के पास. एंड द थर्ड वन इज डिस्पोजिशन फेज, जहां पे हाउस होल्ड ने जो कमा रखा है एज अ फैक्टर पेमेंट उसको खर्च करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे. लेट्स समराइज, जरा भी टेंशन नहीं है, ठीक है ना. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे तो सिर्फ 2 फ्लो याद रखने हैं. फर्स्ट वन इज रियल, सेकेंड वन इज मॉनेटरी. रियल में क्या आता है? जहां पे गुड्स और सर्विसेज के फ्लो होते हैं, दैट्स कॉल्ड रियल फ्लो. और जब भी पैसे की बात आएगी, रुपए की बात आएगी, मनी की बात आएगी, दैट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ
मॉनेटरी फ्लो, ठीक है ना। और अगर आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ में कितना सुंदर ग्राफ है, देखिए ना भाई, हाउस होल्ड फर्म, ठीक है, हाउस होल्ड ने सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दिए किसको, फर्म्स को, और फर्म्स ने इसके रिटर्न में गुड्स एंड सर्विसेज दिए किसे, हाउस होल्ड को। यानी ये जो फैक्टर सर्विसेज और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, दीज टू कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल फ्लो, यानी जहां पे पैसे का फ्लो नहीं होता, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। याद करके जाइए, ये वीडियो रिवीजन नहीं है, याद करना है आपको। पहला चैप्टर अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो, कॉन्सेप्ट स्टॉक के, फ्लो के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपको अभी के अभी याद होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। याद रहेगा आपको, रियल फ्लो की बात करेंगे तो रियल फ्लो में सिर्फ फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। जब बात करेंगे मॉनेटरी फ्लो की, तो मॉनेटरी फ्लो नाम से ही काफी अच्छे से समझ में आ रहा है, जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो, जहां पे मनी इन्वॉल्व हो, सो दैट्स कॉल्ड मॉनेटरी फ्लो, ठीक है। ये रहा अपना पहला चैप्टर। इसमें कुछ भी छूटा होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, वो मैं आपको फिर से वीडियो दे दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। पहले आप पढ़ लीजिएगा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। हाँ, एक चीज और आप पढ़ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैक्रो एंड माइक्रो बहुत सारी बुक्स में लिखे हुए हैं, माइक्रो आप पहले से पढ़ चुके हैं, मैक्रो अभी पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें, ये रिवीजन क्लास है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से इलेबोरेट नहीं कर सकता, थोड़ा सा स्पीड मैंने जैसा पहले भी कह रखा है थोड़ी तेज होगी, तो कंसंट्रेट करिए, ध्यान से सुनिए, ईयरफोन लगा के सुनिए, हेडफोन लगा के सुनिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है। तो ये रहा हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी वो सेकंड चैप्टर के लिए होंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।